राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि जो बंदेज वाले लहंगे होते हैं, जो पोशाक होती हैं इस तरीके की, तो उसमें इस तरीके से कलियां होती हैं, वो कटी हुई आती हैं और कलियों में इस तरीके से बंदेज की प्रिंट है वो बनी हुई आती हैं। तो हमें इसको किस तरीके से सीलना है और कैसे कलियों को रखना है, क्योंकि कलियां हैं वो कटी हुई ही आती है, और कहाँ से सिलना स्टार्ट करना है, तो वो मैं सब इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखना और बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आएगा। और इस तरीके से आप यदि लहंगा बनाएंगे तो लहंगा है वो बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो ये कलियां हैं वो कटी हुई हैं, इनका भी एक भाग तिरछा है और एक भाग है वो सीधा है। जैसा हम नॉर्मली कटी कलियों में कट करते हैं वैसे ही ये कलियां है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले एक कली को ले लेते हैं और उसके ऊपर रखने के लिए दूसरी कली भी हम ले लेते हैं। और इनमें ज़रूरी बात ये है कि जो नीचे का बॉर्डर होता है वो हमें मिलाना है। तो इस तरीके से ये कलियां देखिए बिल्कुल प्रिंट है वो इनकी, एक तरफ पूरी है एक तरफ थोड़ी तिरछी है। तो कलियों का एक भाग जो तिरछा है वो नीचे से कटेगा, इसीलिए जो इनके ऊपर प्रिंट है वो भी वैसे ही छपी हुई है। तो हमने जो नीचे का भाग है बॉर्डर है उसको मिलाते हुए सिलना है। तो नीचे वाली कली का हम सीधा भाग रखेंगे, ऊपर वाली का हम तिरछा रखेंगे, क्योंकि सारी कलियां ऐसे ही मिली हुई होती हैं। और नीचे की जो लाइनें हैं उनको हमें मिलाने की कोशिश करना है। बिल्कुल परफेक्ट तो ये कभी नहीं होती, क्योंकि ये इसी तरीके से छपी हुई होती हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम उनको मिलाते जाएं। तो नीचे का बॉर्डर भी हम अच्छे से मिला लेंगे तो ऊपर की प्रिंट है वो आराम से बराबर है वो लगभग आ जाएगी। तो हमें नीचे से ही स्टार्ट करना है। यदि एक कली लंबी है तो उसको हमें लंबा ही रखना है। हमें इस तरीके से जो भी ये प्रिंट है उसको हमें मिलाते हुए कलियों को जोड़ना है। तो यहाँ से हम कलियों को नीचे से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, ऊपर से हम नहीं जोड़ेंगे। यदि हम ऊपर से जोड़ेंगे तो बिल्कुल भी परफेक्ट कलियाँ कभी नहीं आएगी। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसको जोड़ा, तो ये देखिए बॉर्डर है वो अच्छे से आया है और नीचे से इतना लहंगा है वो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये जो कली का जॉइंट है यहाँ से नीचे तो हम रख ही नहीं सकते, इतना तो हमें कटिंग है वो करना ही पड़ेगा। बाकी आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा और लहंगे है वो बहुत ही अच्छे से इस तरीके के लहंगे बनेंगे। और इस तरीके से हम ऊपर की कली को जैसी नॉर्मल आती हैं वैसी हम जोड़ लेंगे। हल्का सा हमें तिरछी वाली कली को, यानी जो ऊपर वाली कली है उसका हमें ध्यान रखना है और इस तरीके से हम कलियों को जोड़ लेंगे। तो कलियों में सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि कलियों को, यानी लहंगे की जो नीचे की कलियों का भाग है नीचे से कलियों को जोड़ना स्टार्ट करना है। और बाकी पहले किसी भी कली की कटिंग नहीं करनी है कि हमारा लहंगा है वो इस हाइट का या इस लंबाई का बन रहा है तो हम कलियों को पहले कटिंग कर लें। ये गलती हमें इस तरीके के लहंगों में बिल्कुल भी नहीं करनी है। चाहे बॉर्डर वाला लहंगा है या कलियां कटी हुई इस तरीके का लहंगा है जिसमें हमें नीचे के बॉर्डर को अच्छे से रखना है, मिलाना है, ऐसे लहंगों में ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। तो इसी बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है और इसी तरीके से हम दूसरी कली को भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले वाली कली है उसका बिल्कुल नीचे का भाग है वो सीधा ही आएगा और ऊपर वाला तिरछे वाली कली को हमें रखना है। और इस तरीके से हम रखते जाएंगे तो लहंगे की कलियों का उल्टा सीधा जो भाग होता है, जो सीधा भाग होता है वो हमें बाहर रखना होता है, तो वो भी आराम से अपने आप ही आता जाएगा। बाकी बंदेज वाले लहंगों में या जो भी प्रिंट के होते हैं उनमें सीधा उल्टा इतना पता नहीं चलता है, लेकिन आप एक कली को देख के थोड़ा अनुमान लगा लेंगे तो ये कलियां बिल्कुल वैसी ही आ रही हैं। तो ये दूसरी कली भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे और जोड़ते जोड़ते सारी कलियों को हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए बॉर्डर है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है। आप एक लाइन को मिलाने की कोशिश करेंगे तो दूसरी मिल भी जाती हैं और हल्की फुल्की टेढ़ी मेढ़ी हो भी जाती हैं, क्योंकि ये प्रिंट होती है वो इतनी प्रॉपर नहीं होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये दूसरी कली भी हम जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद आप इन सारी कलियों को जोड़ने के बाद इसका लुक देखिए
और ये देखिए ऊपर से कुछ कलियां हैं वो लंबी भी हो सकती हैं, कुछ होती हैं वो छोटी भी हो सकती हैं, इसीलिए हमें पहले बिल्कुल भी कटिंग है वो नहीं करनी है। देखिए कुछ कुछ लाइनें हैं वो मिल गई हैं ऊपर की, बाकी हमें प्रॉपर ध्यान है वो बॉर्डर पे ही देना है। तो इस तरीके से हम सारी कलियों को जोड़ लिया है हमने, और अब हम इसकी नीचे से कटिंग करें। तो कटिंग करते वक्त जो कली सबसे छोटी जुड़ी हुई है उतनी साइज ही हमें लेनी है। यहाँ पे देखिए हम कटिंग करते जा रहे हैं, हमने लगभग बॉर्डर से 1 या 1.5 इंच कपड़ा नीचे छोड़ा है जो मार्जिन के लिए रहेगा, और बॉर्डर को कोशिश करना है नीचे की तरफ ही लें। बाकी आप अपनी जो भी लहंगे की हाइट बना रहे हैं, लंबाई का, जिस लंबाई का लहंगा बना रहे हैं उस लंबाई से पहले थोड़ा माप लीजिए। यहाँ से देखिए ये जो कलियाँ हैं, अब ये देखिए यहीं से कटिंग हो रही है। बाकी हम इसमें ज़्यादा कोशिश करेंगे नीचे से तो कलियां हैं वो छूट जाएगी, और एक कली छोटी रह जाएगी, एक है वो लंबी रह जाएगी। तो सबसे कम जो कली है छोटी, उतनी ही हमें दूरी पे इसकी कटिंग है वो करनी है। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली, और फिर इसको ऊपर से अब हमें कटिंग है वो करनी है। तो उसके लिए हम सबसे अच्छा तरीका है, आप चाहें तो एक एक कली को माप के निशान लगा के भी कट कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरे लहंगे को इस तरीके से समेट लीजिए, 2 या 4 फोल्ड कर लीजिए, और फिर नीचे से हमें बिल्कुल बराबर करना है, और ऊपर में जितना भी ऊपर नीचे होता है उसको हम कट कर देंगे। और जिस लंबाई का हमें लहंगा बनाना है उससे 2 इंच कम रखना है, क्योंकि 2 इंच का हमारा नेफा है वो तैयार होगा, तो लहंगे की जो लंबाई है वो बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से समेटने के बाद हम 2-4 जगह पे आराम से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैं 39 इंच का लहंगा प्रॉपर तैयार मुझे रखना है, तो मैं 2 इंच कम यानी 37 पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो देखिए हमने कलियाँ पहले से बिल्कुल कट नहीं की, और फिर भी ये इसकी हाइट है वो इतनी ही बन रही है। अब ये जो प्रॉपर तरीके से जो ड्रेस आई है, अब इसमें 40 या 42 इंच का लहंगा नहीं बन सकता, क्योंकि ये कलियाँ इतनी ही है। और ये जो कटिंग हो रही है यहाँ पे कुछ कलियां हैं जो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इससे ज़्यादा लंबी है ही नहीं, कुछ कलियां हैं जो इससे थोड़ी सी लंबी है। तो ये भी हमें पहले मेजर कर लेना है, माप लेना है कि जिस क्लाइंट की हाइट इतनी है क्या उसका ये लहंगा बन रहा है। ऐसी प्रॉब्लम लगभग बंदेज वालों में ही होती हैं, बाकी में तो नहीं होती हैं। तो ये भी हमें पहले देख लेना है। जो सबसे कम लंबाई की जो कली है, या तो आपको थोड़ा बहुत जॉइंट लगाना पड़ सकता है, नहीं तो पहले से माप लें। और ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही अच्छे से लहंगा बना है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप यदि ऊपर से कलियां जोड़ते तो नीचे का बॉर्डर है वो पूरा ऊपर नीचे हो जाता। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल